गंभीर संगीत, हवा की आवाजें, हिमालय की वो बर्फीली चोटियां, और उनके बीच खड़ा है एक पर्वत, कैलाश। सदियों से ये एक आकर्षण का केंद्र रहा है। बिल्कुल। आज हम इसी कैलाश पर्वत और इससे जुड़े एक और गहरे रहस्य, शंभाला की कहानियों और मान्यताओं में थोड़ा गहरा उतरेंगे। जो भी हमें स्रोतों से पता चला है उस पर बात करेंगे। हाँ, कैलाश पर्वत ये तिब्बत में है, करीब 22,000 फीट ऊंचा। और इसकी खास बात है इसका अकेलापन। अकेलापन मतलब? मतलब ये किसी बड़ी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल अकेला खड़ा है। चारों तरफ ग्लेशियर्स और बर्फीली पहाड़ियां हैं। ये एकांत ही इसे आप कह सकते हैं रहस्यमयी बनाता है। सिर्फ दिखने में ही नहीं, आध्यात्मिक तौर पर भी इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है ना? अरे हाँ, बहुत ज्यादा। इसे तो दुनिया का केंद्र या एक्सिस मुंडी तक कहा गया है। हिंदू धर्म को लें तो भगवान शिव और मां पार्वती का घर मानते हैं इसे। हाँ, ये तो सबसे प्रसिद्ध मान्यता है। जी। फिर जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं। मानते हैं कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी, उन्हें यही मोक्ष मिला था। अच्छा। और बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू मतलब ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। तिब्बत का जो पुराना बौद्ध धर्म है वो भी इसे देवताओं की नगरी मानता है। कमाल है, मतलब इतनी सारी अलग अलग आस्थाएं एक ही जगह पर आकर मिलती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि आज के जमाने में भी इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी कोई इसकी चोटी पर चढ़ नहीं पाया है। ये कैसे हो सकता है? यही तो कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य है। कहानियां तो बहुत हैं। हाँ, किंवदंतियां तो हैं ही कि लोग रास्ता भटक जाते हैं या कोई अदृश्य शक्ति रोक लेती है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ किंवदंतियां नहीं, कुछ पर्वतारोहियों ने अपने अनुभव भी बताए हैं जो थोड़े अजीब हैं। जैसे वो समय वाली बात। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में कि कैलाश के पास वक्त तेजी से भागने लगता है। हाँ, कुछ लोगों ने दावा किया है कि वहां कुछ घंटे या दिन बताने पर उनके बाल और नाखून जैसे हफ्तों में बढ़ते हैं उतने बढ़ गए। सच में? हाँ, और नीचे लौटने पर सब सामान्य। अब ये कितना सच है, कितना एहसास, कहना मुश्किल है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है या सिर्फ ऊंचाई और मौसम का असर। देखिए, वैज्ञानिक तौर पर तो इसे साबित नहीं किया जा सका है। ये निजी अनुभव है। हो सकता है ऊंचाई पर शरीर और दिमाग पर जो असर पड़ता है ये उससे जुड़ा हो। लेकिन इन्हीं अनुभवों ने कैलाश की वो रहस्यमयी ऊर्जा वाली बात को और हवा दी है कि क्या वहां कोई अलौकिक शक्ति है। ये सवाल तो है। और ये रहस्य सिर्फ कैलाश पर्वत तक ही नहीं रुकते। कहते हैं इसी के आसपास कहीं एक और चमत्कारी जगह छिपी है, शंभाला। शंभाला? हाँ, इसका जिक्र पुराने ग्रंथों में खूब मिलता है, खासकर बौद्ध और हिंदू शास्त्रों में। इसे क्या मानते हैं, कोई असली जगह या कुछ और? इसे एक भौतिक जगह से ज्यादा ना एक आध्यात्मिक आयाम या सिद्ध नगरी जैसा मानते हैं, जहां सिर्फ पहुंचे हुए योगी मतलब सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। अच्छा, और वहां होता क्या है? कहते हैं वहां के लोग ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म हर चीज में बहुत आगे हैं। वहां न मौत है, न बीमारी, न कोई दुख, बस शांति, संगीत और दिव्यता। ये तो स्वर्ग जैसी कल्पना लगती है। है तो। और एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में। वो क्या? कि जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ जाएगा तब शंभाला के राजा, जिन्हें कल्कि अवतार भी मानते हैं, वो प्रकट होंगे और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। ओहो, और तिब्बती लामाओं का क्या मानना है? मैंने सुना है वो कैलाश को इससे जोड़ते हैं। हाँ, कई तिब्बती लामा मानते हैं कि कैलाश पर्वत ही शंभाला का दरवाजा है, एक तरह का गेटवे। दरवाजा? लेकिन वो दिखता क्यों नहीं? हाँ, यही तो बात है। वो दरवाजा अदृश्य है। कहते हैं उसे केवल वही देख सकता है जो पूरी तरह से पवित्र हो, आध्यात्मिक रूप से तैयार हो। ये हजारों साल पुराना राज है। इसी से जुड़ी वो तेंजिन वाली कहानी भी है ना, बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, वो लोक कथा काफी मशहूर है। एक तिब्बती लड़का तेंजिन दोस्तों के साथ कैलाश के पास ट्रैकिंग पर जाता है और उसके मन में चोटी तक पहुंचने की एक अजीब सी कशिश होती है। बिल्कुल। फिर रात में कैंप में उसे एक सफेद सी आकृति दिखती है, डरावनी सी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल बताई जाती है। डरावना है। वो आकृति उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, कैलाश का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल सकता है, पर याद रखना, जो अंदर जाता है वो वैसा ही इंसान बनकर बाहर नहीं आता। बाप रे, फिर क्या हुआ? अगली सुबह तेंजिन उस आकृति के पीछे पीछे बर्फ के बीच चला जाता है। वहां उसे बर्फ का बना एक दरवाजा दिखता है। बर्फ का दरवाजा? हाँ, जिसमें लाल दरारें होती हैं, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो
वो उसे छूता है और दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर एक सुनहरी नगरी, लोग हवा में तैर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। वाह! तेंजिन को लगता है बस मोक्ष मिल गया। तभी वहां का सबसे बड़ा संत पास आता है और फुसफुसाता है, अब तुम हमारे हो। तुम्हारा शरीर तो लौट जाएगा, पर आत्मा हमारी कैद में रहेगी। तुम लौटोगे, पर तुम्हारे अंदर से हम बोलेंगे। हॉरर साउंड! ये तो बहुत भयानक है। हाँ, कहानी के अंत में तेंजिन जब उठता है तो अपने कैंप में होता है। दोस्त बताते हैं कि वो रात भर बर्फ में बेहोश पड़ा था, लेकिन जब तेंजिन हंसता है तो उसकी हंसी में कोई और होता है। उसकी आंखों में कैलाश की वो अजीब खौफनाक रोशनी दिखती है। उफ, ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक तरह से चेतावनी जैसी लगती है ना? कि इन रहस्यों के पीछे जाना खतरनाक भी हो सकता है। सही कहा। ये सिर्फ रोमांच नहीं है, ये परिवर्तन की बात है, और वो परिवर्तन हमेशा अच्छा हो जरूरी नहीं। तो आखिर क्या है ये सब? क्या कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है, या किसी दूसरी दुनिया की तकनीक या ऊर्जा का स्रोत? और शंभाला, क्या वो बस एक कल्पना है, या सच में कोई छिपी हुई सभ्यता? शायद ये सवाल हमेशा रहेंगे। विज्ञान की अपनी सीमा है और आस्था अपनी जगह है। कैलाश और शंभाला के रहस्य वो आज भी उतने ही गहरे हैं जितने शायद हजारों साल पहले थे। पता नहीं इनके जवाब कभी मिलेंगे भी या नहीं। और शायद यही बात इन्हें इतना खास बनाती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ से, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हाँ, ये बात तो है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कैलाश जैसी जगहों में सच में कोई असाधारण शक्ति है, या वो किसी दूसरे आयाम का दरवाजा है, तो ऐसे ज्ञान या ऐसी जगहों की खोज के साथ क्या जिम्मेदारी आती है? क्या कुछ रहस्य इसीलिए छिपे हुए हैं क्योंकि शायद हम इंसान अभी उन्हें जानने या संभालने के लिए तैयार ही नहीं है? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।